वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी एनडीटीवी से कब का इस्तीफा दे चुके हैं दोस्तों, लेकिन बावजूद इसके ना तो उनकी चर्चाओं में कमी आई है, ना ही वो सुर्खियां बटोरने में पीछे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रवीश कुमार जी आए दिन चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इस बार जहां वो चर्चा का विषय बने हैं, उसे सुनकर वाकई दोस्तों उनके आलोचकों को, उनके विरोधियों को तगड़ा झटका लग सकता है। या विदेश में रवीश कुमार जी का डंका बजना शुरू हो गया है दोस्तों। खासकर अरब कंट्रीज में रवीश कुमार जी की चर्चा शुरू हो गई है और ऐसे पत्रकार के रूप में उनकी चर्चा शुरू हुई है दोस्तों, जिससे गोदी मीडिया के जितने भी तमाम चाटुकार हैं वो सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, रवीश कुमार जी या पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा नाम, खासकर स्वतंत्र पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा नाम, जिनकी वजह से आज गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बुलाया जाता है, जिन्होंने गोदी मीडिया को नाम दिया गोदी मीडिया, उनकी चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था एनडीटीवी से, तब उनका पूरे देश में किस तरह से बोलबाला मच गया था, किस तरह से उनकी चर्चा हो रही थी पूरे देश में, ये सब जानते हैं दोस्तों। जगह जगह लोग सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वाकई देखिए, अगर मैं बात करूं स्वतंत्र पत्रकारिता की, तो एनडीटीवी एक ऐसा बहुत पुराना प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के तौर पर देखा जाने वाला चैनल था, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखे हुआ था। अभी भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत बचे, लेकिन क्योंकि अडानी जी ने ये चैनल खरीद लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर एनडीटीवी को किसी अच्छे बुलंद आवाज के तौर पर, किसी अच्छे बुलंद चेहरे के तौर पर देखा जाता था, तो वो रवीश कुमार जी की वजह से देखा जाता था दोस्तों, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो रवीश कुमार जी एनडीटीवी से जुड़े हुए थे, और एनडीटीवी से जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसे एक स्वतंत्र पत्रकारिता के युग का अंत बताया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं बताया गया, बल्कि विदेशों में भी, विदेशी समाचारों में भी इस बात का जिक्र हुआ है दोस्तों। मैं बात कर रही हूं अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के बारे में दोस्तों। इस वक्त स्क्रीन पर आपके अल जजीरा का रिपोर्ट है। समझिए इस बात को कि अल जजीरा वो समाचार चैनल है जो कि अरब देशों का चैनल है दोस्तों। कतर के दोहा में इसका मेन ऑफिस है, और अल जजीरा को हमेशा से ही बुलंद आवाज़ों के तौर पर ही देखा जाता है। उसने रवीश कुमार जी के ऊपर एक ओपिनियन आर्टिकल छापा दोस्तों, और इस ओपिनियन आर्टिकल में रवीश कुमार जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, साथ ही अडानी ने जिस तरह से अधिग्रहण किया पूरे एनडीटीवी ग्रुप का, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और बहुत सारी बातें जो है कही गई हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर जो खबर आप देख पा रहे हैं वो अल जजीरा की खबर है। अल जजीरा ने ये रिपोर्ट छापी है दोस्तों, ओपिनियन आर्टिकल छापा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बावजूद भी रवीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट नहीं आई है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। देखिए, लोकप्रियता में गिरावट नहीं आई। अरब देशों में प्रमुख चैनल अल जजीरा ने रवीश कुमार की तारीफ की। अल जजीरा ने एक ओपिनियन आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल की हेडलाइन ही सबसे पहले पढ़िए दोस्तों आप, बिग मनी इज चोकिंग इंडिया फ्री प्रेस एंड इट्स डेमोक्रेसी, यानी बड़ी रकम भारत की स्वतंत्र प्रेस और उसके लोकतंत्र का गला घोट रही है। यह साफ तौर पर लिखा गया है। देखिए, यह आर्टिकल रोस्किल्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं सोमदीप सेन, उन्होंने ये ओपिनियन आर्टिकल लिखा है दोस्तों। और उन्होंने अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखा है एनडीटीवी के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी के बारे में, यह हम आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा कि एनडीटीवी जो कि सबसे पुराना निजी यानी प्राइवेट प्रसारक रहा है, उस चैनल से रवीश कुमार का इस्तीफा स्वतंत्र मीडिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में लुप्त होने की याद दिलाता है। यानी फ्री प्रेस, स्वतंत्र मीडिया दोस्तों, किस लिए हम स्वतंत्र मीडिया कहते हैं? ताकि देखिए, पत्रकार का एक काम होता है कि वो बुलंदी के साथ और अपनी बुलंद आवाज के साथ सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से सवाल कर सके, उसी को आप स्वतंत्र पत्रकारिता कहेंगे। और उसकी एक मिसाल के तौर पर रवीश कुमार जी को अभी भी देखा जाता है, क्योंकि देखिए, अगर मिसाल के तौर पर ना देखा जाता, अगर उनका मन होता, तो वो भी एनडीटीवी में अभी भी रह सकते थे। लेकिन अडानी के अधिग्रहण के बाद से ही उन्होंने ये एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रणय रॉय और राधिका रॉय
रॉय जो कि उस चैनल के पहले मालिकाना हक रखने वाले दोनों व्यक्ति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, जो उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं उसी एनडीटीवी से इस्तीफा देना चाहता था जिस एनडीटीवी में प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने मुझे रखा था। मैं चाहता था कि मैंने उनके सामने एनडीटीवी ज्वाइन किया था तो मैं उनके सामने ही एनडीटीवी छोड़ूं। दशकों से वो एनडीटीवी में थे और इसी बात का जिक्र अल जजीरा के इस ओपिनियन आर्टिकल में किया गया। दोस्तों, रवीश कुमार को एनडीटीवी के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा गया, ये इस आर्टिकल में लिखा गया। साथ ही इस आर्टिकल में लिखा गया दोस्तों कि जो दशकों से निडर पत्रकारिता और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से निडर होकर सवाल पूछते दिखे, रवीश कुमार जी के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंतर्गत जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा भड़काई गई, उस विशेष वर्ग समुदाय के लिए भी रवीश कुमार अक्सर बोलते दिखाई दिए। गौतम अडानी के बारे में लिखा गया कि गौतम अडानी जो कि पीएम मोदी के सत्ता में आने से पहले सिर्फ $7 बिलियन के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने छलांग लगाकर अपनी संपत्ति $110 बिलियन के पार बना ली। दोस्तों, अल जजीरा के इस आर्टिकल में मीडिया जगत से में सत्ताधीन पार्टी भाजपा की भूमिका का भी जिक्र किया गया। उदाहरण दिए गए कि कितने चैनलों को भाजपा से संबंधित जो नेता हैं वो चलाते हैं दोस्तों, और कुछ चैनल्स के उदाहरण भी दिए गए, जिसमें ओडिशा टीवी का उदाहरण दिया गया जो कि बैजयंत पांडा के मालिकाना हक वाला चैनल है, जो कि बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन है। न्यूज लाइव का इसमें दिया गया जो कि रिनिकी भयान शर्मा, या दोस्तों रिनिकी भयान शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की वाइफ हैं, उनका चैनल है, उनके मालिकाना हक वाला चैनल है। तो गोदी मीडिया नाम जो कि रवीश कुमार जी ने दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 2014 के बाद से ही पत्रकारिता पर किस तरह का पहरा लगाया गया, कलम पर किस तरह से पहरा लगाया गया, कलम को किस तरह से अपने हाथ में बांध लिया गया दोस्तों और चलने नहीं दिया जा रहा है। यही स्वतंत्र पत्रकारिता का अंत बताया जाता है। और देखिए, आप समझ सकते हैं उस बात को कि अभी भी कुछ पत्रकार हैं जो उसको जिंदा रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रवीश कुमार जी उनमें से एक हैं, और भी कई डिजिटल पत्रकार हैं दोस्तों जो अभी भी इतने पहरे के बावजूद भी सरकार से खुलकर निडर होकर सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनको पत्रकारिता को जिंदा रखने का मन है। उनको वो ऐसा नहीं चाहते कि पत्रकारिता, जो स्वतंत्र पत्रकारिता अभी भी जानी जाती है, वो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में लुप्त हो जाए, ये नहीं चाहता कोई। और इसीलिए देखिए रवीश कुमार जी की चर्चा अभी भी हो रही है दोस्तों। अगर मैं रवीश कुमार जी की बात करूं तो वाकई देखिए गोदी मीडिया नाम उन्होंने दिया, और इसी बात का जिक्र इस आर्टिकल में भी किया गया। गोदी मीडिया मतलब मोदी के प्रवक्ता चैनल, इस आर्टिकल में गोदी मीडिया का मतलब समझाया गया दोस्तों। साथ ही इस आर्टिकल में मेन स्ट्रीम मीडिया के उस चेहरे का भी जिक्र किया गया जहां वो मुस्लिमों के घरों के डिमोलिशन को सेलिब्रेट करते दिखे। कई बार आपने देखा होगा जहांगीरपुरी का केस, जहां पर जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकराएं थी, वो सभी के सभी सड़क पर उतरकर उसके मजे ले रही थी कि किस तरह से मुस्लिमों के घर गिराए जा रहे हैं, किस तरह से मुस्लिमों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, जश्न के तौर पर देखा जा रहा था, और शायद उसी बात की चर्चा जो है इस आर्टिकल में हुई दोस्तों। यह भी बताया गया कि 2021 में किसान आंदोलन की आलोचना करते जिस तरह से बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल दिखे हैं वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, लेकिन फिर भी रवीश कुमार इस आलोचना के सख्त खिलाफ रहे और हमेशा से ही इस आलोचना के अलग उन्होंने रिपोर्ट जो है वो निडर पत्रकारिता के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, भारतीय मीडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 150वीं रैंक पर खड़ा है। इस आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी ने हमारे देश की मीडिया को किस तरह से कब्जे में किया हुआ है। इसीलिए क्योंकि पत्रकारिता में आज़ादी नहीं है अभी इस वक्त बोलने की, यही कारण है दोस्तों कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान 180 देशों में से 150वें देश पर है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कलम पर पहरा है। बार बार कह रही हूँ। देखिए दोस्तों, अच्छी पत्रकारिता के लिए एक और चीज यहाँ पर लिखी गई प्रोफेसर सोमदास सेन द्वारा, एक और चीज लिखी गई, बहुत बेहतरीन चीज उन्होंने लिखी। उन्होंने आखिर में लिखा कि हाँ, अच्छी पत्रकारिता के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इसे भी आज़ादी चाहिए होती है। अगर आप अच्छी पत्रकारिता की भी बात करेंगे तो उसे भी तो आज़ादी चाहिए ना, खुलकर खबरें बताना, खुलकर सवाल पूछना, यही आज़ादी भरी पत्रकारिता है। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर मीडिया का एकाधिकार रवीश कुमार जैसी आलोचनात्मक आवाज़ों को काट देता है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए कभी भी स्वस्थ साबित नहीं हो सकता।
यानी रवीश कुमार जी, जिनको सत्ता से सीधे तौर पर सवाल पूछते हुए देखा गया है और कभी भी वो डरे नहीं दोस्तों। और शायद वो देखिए कई यंगस्टर्स के लिए जो कि मीडिया लाइन में अभी अभी आने शुरू हुए हैं, उनके लिए एक मिसाल के तौर पर कायम है, अभी भी कायम है। तो आगे जाकर अगर वो कोई बड़ा चैनल खोलते हैं या बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो कई युवा जो कि मीडिया क्षेत्र से आते हैं, मीडिया जगत से आते हैं, वो उनके साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि उनको स्वतंत्र पत्रकारिता करनी है। असल में हमारे मीडिया के एथिक्स यही कहते हैं कि आप खुलकर सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से सवाल पूछे, उसी को पत्रकारिता कहा जाएगा। गोदी में बैठकर पत्रकारिता करने को पत्रकारिता नहीं कहा जाता है, उसको चाटुकारिता कहा जाता है। और इसीलिए देखिए आज रवीश कुमार जी की जो चर्चा है वो विदेश में हो रही है, अरब देशों में हो रही है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता को अभी भी जीवित रखा और एनडीटीवी से इस्तीफा देकर उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया दोस्तों कि असल में पत्रकारिता जो है वो जिंदा है और इसको जिंदा रखने वाले लोग भी जिंदा हैं। इसीलिए देखिए रवीश कुमार जी की जो चर्चा है वो अभी तक हो रही है। बीबीसी हिंदी को इससे पहले वो इंटरव्यू दे चुके हैं और इंटरव्यू में कई बातें कह चुके हैं, जो कि बीबीसी भी आप समझ सकते हैं कि कई देशों में चैनल चलाने वाला एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में डंका अभी भी बज रहा है और बावजूद इसके गोदी मीडिया के जो चाटुकार हैं वो अभी भी उसी में लगे हुए हैं, चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। तो वाकई देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय बात है और बहुत ज़्यादा गर्व वाली बात है कि हमारे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी की चर्चा जो है वो दूसरे देशों में अभी भी हो रही है, जब वो एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं और टीवी पत्रकारिता जगत से दूर हो चुके हैं दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।